69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 22,000 रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर अभ्यर्थी मौजूद हैं। इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं और कब तक लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मैम, आज हमारा 49वां दिन है। अनवरत देख रही हैं, आप भी हम लोग को फॉलो कर रही हैं कि हम लोग यहाँ पर 49 दिन से धरना देने के लिए मजबूर हैं। आप भी जानते हैं कि जो हमारी मांगे हैं सरकार से, इसमें क्या बोलते हैं, हम लोगों का ये मुद्दा है कि 68,500 की जो भी हमारी रिक्त सीटें रह गई थी 22,000 के करीब, तो उस समय हमारे सरकार ने 68,500 में जो परीक्षा करवाई थी, तो उसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्रों को शामिल किया था। तो उसमें पदों के सापेक्ष जो है कम ही बच्चे पास हुए थे। मगर जब 69,000 की भर्ती हमारी आई, उसमें उन्होंने बीएड वालों को 7-8 साल बाद शामिल किया। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो बीएड धारक थे, उसमें मतलब ज़्यादा संख्या में पास हो गए। हम लोगों ने मतलब पदों के सापेक्ष 69,000 वैकेंसी थी, बट हम लोग 1,46,000 की संख्या में पास हो गए। तो मैम, उसमें हम लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए सभी मानकों को, मानक कट ऑफ 60-65 को अच्छी भली भांति पास किया। उसमें क्या बोलते, सरकार ने 60-65 लगाया था, फिर भी हम लोगों के जो मार्क्स है लगभग 75 से 80% तक आए। मगर हम लोग क्या है कि हम लोग की एकेडमिक की वजह से हम इस भर्ती से बाहर हो गए। हमारा क्या बोलते, कल्याण सिंह के टाइम का 2002 का उस समय हम लोग ने हाई स्कूल इंटर किया था। आप भी जानते हैं उस समय की मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार थी। हमारे मैक्सिमम 55 से 60% मार्क्स आते थे। मगर आज आप देख रहे हैं कि आप अभी रिजल्ट आया, 99% तक रिजल्ट जा रहा है। तो आप खुद समझिए कि उस समय और आज के मूल्यांकन प्रणाली में इतना ज़्यादा अंतर होने की वजह से हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं। सरकार ने हमसे टेट करवाया, सुपर टेट करवाया, सारे कंपटीशन हम लोग ने भली भांति क्लियर करे। मगर बस वही बात आकर फंस रही है कि हमारी एकेडमिक कम है, इसलिए हम इस भर्ती से बाहर हैं। और तो और उसमें एक और हमारे साथ विडंबना ये हो गई कि सरकार ने जो हमारे बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे, जिनके क्या बोलते ओबीसी और एससी में 87 नंबर पाए हुए थे बच्चे, क्या 87%, और जो इसमें जनरल के 94 नंबर पाए थे, तो तीनों को मतलब उन लोगों को कॉमन नंबर दे दिया गया, 3-3 नंबर फ्री के बांट दिए गए। उस वजह से भी लगभग 15,500 बच्चे और अंदर आ गए भर्ती में। उसकी वजह से भी हम लोग इस भर्ती से बाहर हो गए। तो सरकार से बस हमारी यही प्रार्थना है, जितने हम लोग सुपर टेट हम लोग अभ्यर्थी हैं, जो भी सीटें सरकार के पास वैकेंट बची हैं, 1,37,000 में उसको जोड़कर हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा जाए। मेरे सरकार से बस यही प्रार्थना है कि हम लोग इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठकर किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, हम लोग किस प्रकार से आप लोगों को बताएं कि हम लोग यहाँ पर हमारी स्थिति हर समय मानसिक शारीरिक हर तरीके से हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। बस अब सरकार से यही प्रार्थना कि अब तो हमारी विनती सुन लीजिए। अब हम लोगों की सारी मांगों जो जायज़ मांग है, हम लोग जो जायज़ मांग कर रहे हैं उसको पूरा करके हमारी भर्ती को प्रक्रिया को पूरा किया जाए, हमारी 1,37,000 सीटों को पूरा भरा जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारी संख्या होती थी आप लोगों के धरना प्रदर्शन में, काफ़ी कम लोग नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? मैम, वो कम होने का कारण बस एक ही है कि हमारे कुछ बच्चों का कल टीजीटी का एग्ज़ाम था, कल भी और आज भी, कि जिस कारण से हमारे बच्चे, हमारे साथी जो हैं, वो अपने अपने घर गए हैं और अपना टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। कल हमारी संख्या फिर उसी जोश के साथ इस इको गार्डन में आएगी और उसी जोश के साथ हम फिर से अपने 22,000 की मुहिम को तेज़ करेंगे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि 1,37,000 में जितने भी रिक्त पद हैं, वो हम योग्य अभ्यर्थी जो 90-97 के कट ऑफ को पार किए हुए हैं, सरकार से हमारी यही अपील है कि वो 1,37,000 पदों में जितने भी रिक्त पद हैं, वो हम योग्य अभ्यर्थियों से भरे। हमारी संख्या आज कम है तो सरकार इसका मतलब ये ना समझे कि हमारा मनोबल टूट चुका है। हमारा मनोबल और दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जो भी है 1,37,000 पदों में जो भी रिक्त पद हैं, हम सरकार से उसको लेके रहेंगे, क्योंकि हमने अपना समय दिया है, हमने सरकार के मानक कटाव को पास किया है। और सरकार जितना भी हम लोगों से लेट कर रही है, हम सरकार पे उतना भी हावी होकर हम अपने इस रिक्त पदों को लेकर सरकार से हम अपनी मांग जो है हमारी, हम सरकार से 22,000 सीटें छीन कर रहेंगे, हर हाल में छीन कर रहेंगे। सरकार जितना भी भागेगी, हम उनके सीने पर चढ़कर हम अपनी 22,000 सीट को जुड़वा कर और हम योग्य भर्ती अपने अपने विद्यालय में जाएंगे। और हमारी जो संख्या कम है वो टीजीटी आज पेपर हो जाएगा, कुछ बच्चे आज निकल जाएंगे और कुछ बच्चे हमारे कल आ जाएंगे। तो हम उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ फिर से 22,000 की मुहिम को और तेज कर देंगे। जिस तरीके से आप लोगों का धरना प्रदर्शन इतने लंबे समय से जारी है, कब तक लगता है कि मांगे पूरी हो जाएंगी, और मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या कदम होगा? मैम, मांगे
सरकार क्या कर रही है तो हमको नहीं पता, क्योंकि वो अंदर की बात है, क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना हमें योगी जी पे भरोसा है कि वो योग्यता के साथ आज तक खड़े थे और खड़े रहेंगे और वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हम योग्य लोगों के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करती है, या तो फिर उसके बाद हम योग्य मुख्यमंत्री और योग्य शिक्षा मंत्री लाएंगे, या फिर इस सरकार को बताएंगे कि योग्यता के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। क्या कहेंगे आप? इतने दिन से लगातार, पहले दिन से अभी तक आप यहाँ पर डटे हुए हैं, काफ़ी लोग आए गए, लेकिन आप यहीं डटे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से ज़िंदगी बीत रही है? मैम, मैं धरना इंचार्ज हूँ, तो अब जाहिर सी बात है मैं यहीं रहूँगा। भले मैं अकेला रहूँ, लेकिन हमारे जो भी भाई बहन हैं उत्साह बनाए रखे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज 49वां दिन है, धरना अनवरत चलता रहेगा और हमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि वो 1,37,000 के जो समस्त पद बचे हैं उन सभी पदों को जोड़ेंगे। 69,000 में योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। हाँ, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया था कि दोनों वैकेंसी अलग अलग है, ये बयान थोड़ा सा अलग था इनका, ये उचित नहीं था बयान, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोल दिया कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में भरना है, तो इसका मतलब होता है कि 68,500 की जो बची सीटें आप 69,000 में जोड़िए। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों के साथ आप अन्याय करेंगे, क्योंकि नियम में भी 81C के संविधान में नियम जो लिखा है कि पहली वैकेंसी की बची सीटों को आप दूसरी वैकेंसी में जोड़ दीजिए। तो अभी पहली वैकेंसी जो 68,500 थी, उसमें जो भी 22 से 26,000 बच्चे सीटें हैं, उसको आप 69,000 में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दीजिए। हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे सरकार से कि आपने बीएड वालों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला है, आज 2021 चल रहा है, तो मान लीजिए 10 साल में बीएड वाले करीब 8 से 10,000 बाहर हो जाएंगे उम्र के आखिरी पड़ाव में। अगर ये सीटें जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं ये न्यायिक फैसला होगा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, और बीजेपी की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। अगर ये सीटें जोड़ती है गवर्नमेंट, तो हम 75 जिले के सभी अभ्यर्थी मिलकर फिर से बीजेपी को एक बार लाएंगे, पूर्ण बहुमत से जितवाएंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार में यूपी में नहीं है और केंद्र में मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थियों ने यही बताया कि लगातार कई दिनों से, महीनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, यहाँ पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द से जल्द इनके मामले को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।